बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक दिन पहले मैंने आपको वाक़या रिपोर्ट किया था जहाँ पर कराची की शमसी कॉलोनी है। यहाँ पर एक ख़ातून और उसकी 3 बेटियाँ, इनकी गला कटी लाशें जो है वो घर से बरामद होती है। साथ में एक और शख़्स ज़ख्मी हालत में यहाँ से मिलता है, जिसको कि हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। और ये शख़्स जो है ये बेसिकली इस ख़ातून का शौहर था। ये शख़्स इसको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है आईसीयू से, फिर इसको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इसने भी अपनी शहरक काट के अपने आप को मारने की कोशिश की होती है। बेसिकली इस शख्स ने ही अपनी बीवी और अपनी बच्चियों का कत्ल किया होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये अपनी बीवी को और बच्चों को मारने पर मजबूर हो गया और उसके बाद इसने अपनी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन सही से अपनी शहरक ना काट सका, क्योंकि अपनी शहरक काटना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन ये जालिम शख्स जो है अपनी बच्चियों और अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद अपने आप को मार देना चाहता था। ऐसा ना हो सका, वो बच गया, लेकिन अभी बोलने के काबिल नहीं, और इस वजह से उसने अपना बयान जो है पुलिस को टाइप करके दिया है, और उस बयान में अभी बहुत से झोल नज़र आते हैं। मैंने आपको इस वाक़े के हवाले से जो बताया था उसका छोटा सा एक रिकैप देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसने क्या बयान दिया और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो अभी मालूमात है उनके मुताबिक क्या मामला दरअसल हुआ, वो सब आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो इनिशियली ये हुआ था कि ये शख्स जो है इसने बेसिकली अपनी बीवी के साथ, इसके बताए जाते हैं कि झगड़े रहते थे, जबकि इसकी वालदा का ये कहना है, उनका गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू भी चला है, उन्होंने कहा कि दोनों में ऐसी कोई बात नहीं थी, प्यार मोहब्बत था, ताल्लुकात अच्छे थे, और रात को उन्होंने एक चीख की आवाज़, दूसरी चीख की आवाज़, वो तमाम चीज़ें भी आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन इनिशियली जो बातें सामने आई वो यही थी कि इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते थे। उसके बाद इसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, बड़े भाई को फ़ोन करके बताया, जो कि सऊदी अरब में रहता है, कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जिसके बाद जब तक बड़ा भाई छोटे भाई को बताता है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, और वो ऊपर जाकर घर में देखते कि घर में हो क्या रहा है, ये अपनी वारदात कर चुका था। एक ही घर के 2 मंजिलों पर ये फैमिली पूरी रहती थी। नीचे वालदा रहती थी दूसरे भाई के साथ, और ऊपर वाले हिस्से में ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उस दिन भी पहले तो ये इत्तलात आई कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद कोई दरवाज़ा पीटा गया, फिर उसके बाद दोबारा से कोई आवाज़ें आईं। कुछ मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर सामने आ गई। कुछ लोगों ने, एक साहब ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने लिखा मेरे यूट्यूब पर कि जी, इन्फॉर्मेशन जब तक पूरी नहीं है तो आप खबर क्यों देते हैं? देखिए, खबर तो जब आ जाती है उसके बाद खबर में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, खबर के अंदर नई डेवलपमेंट्स होती हैं। खबर जैसे ही आती है हम खबर आप तक पहुँचा देते हैं। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ बड़ी माज़रत के साथ, चूँकि कुछ दिनों से ये कुछ हवा में कुछ इस तरह से है, पोल्यूशन की वजह से भी, और लाहौर में आपको पता है तो गला थोड़ा-सा ख़राब है, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या है, बेसिकली वालदा जो है वो नीचे वाले हिस्से में घर के रहती थी। ये शख़्स जो है ये कंपनी में मैनेजर है, और अगर आप इनके घर के हालात देखें तो घर के हालात कोई ऐसे बुरे नहीं हैं। एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली है जो कि रहती है। लेकिन मालूम कुछ ऐसा हुआ कि इस शख़्स के कुछ फ़ाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। मैंने आपको पहले ये इत्तलात भी दी थी, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट वहाँ से दी थी, उन्होंने ये बताया था कि घर में माली हालात इनके कुछ अच्छे नहीं थे। भाई के साथ इस केस पर डिस्कशन होती रहती थी, और अब ऐसा ही मामला जो है वो सामने मीडिया के भी आ रहा है। पुलिस ने जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि जो इस शख्स ने बातें बताई, पहले तो ये बताती हूँ कि एक 16 साला बेटी थी, 10 साला बेटी थी, और फिर 12 साला बेटी थी, और साथ में उसकी बीवी भी थी। शख्स का नाम फवाद है, और ये शख्स जो है ये अभी भी बोल नहीं सक रहा। बच्चियों की दादी का बयान आया, उन्होंने कहा कि 3 बजे एक बच्ची की चीखने की आवाज़ आई, बेटे को कॉल की, उसने नहीं उठाई। फिर दूसरी बच्ची की आवाज़ आई, तो वो कहती है वो उनके लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चल कर गई, तो एक कमरे में बच्चियों की लाश और दूसरे में बहू की लाश मौजूद थी। अब इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, और मालूमात जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम मकतूलान की तदफीन जो है वो कर दी गई है। पोस्टमार्टम जो है वो मैंने आपको बताया था कल रात को हो गया था। पोस्टमार्टम के अंदर देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि चूँकि बिल्कुल खामोशी थी और एकदम से ये वारदात हुई, तो इसमें ये कहा जा रहा था कि शायद कोई जहर पहले दिया गया या कोई नशावर चीज़ दी गई, जिसके बाद इनके गले काटे गए। लेकिन पोस्टमार्टम के अंदर ये आया कि ऐसी कोई चीज़ इनको नहीं दी गई। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी और किस्म का तशद्दुद सवाए गला कटे होने के नहीं नज़र आया। इसका मतलब ये है कि कोई मार पिटाई नहीं की, बल्कि उसने बच्चियों को मारने की कोशिश की। अब फवाद ने क्या चीज़ें बताई हैं, ज़रा मैं वो आपके सामने रख देती हूँ। बेसिकली फवाद के माली हालात बड़े ख़राब जा रहे थे। कुछ लोगों के साथ इसके माली मामलात चल रहे थे, कुछ लोगों से इसने पैसे लिए हुए थे।
अब वो उनके पैसे वापस नहीं कर पा रहा था और ना पैसे वापस कर सकने की वजह से उसके ऊपर बहुत दबाव था। वो लोग इससे बार-बार पैसों की डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, बात को फिर आगे बढ़ाती हूँ, कि कभी आप किसी को उधार दे देते हैं तो याद रखिए कि उधार का मामला जो है अल्लाह ताला के यहाँ आपकी बहुत कदर-ओ-कीमत है। कभी-कभी कोई शख़्स बड़ी परेशानी में हो सकता है, अगर आप उसका उधार माफ़ भी कर देंगे या उसको कुछ रिलैक्स कर देंगे, तो अल्लाह ताला आपको कहीं आपकी मुश्किल में रिलैक्स करेगा। तो इस वाक़ये को सुनने के बाद, क्योंकि इस तरह के कुछ वाक़यात मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुकी हूँ जहाँ पे उधार की वजह से एक शख़्स ने अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया था, इसी तरह से कराची में। तो आप कभी किसी को उधार दें तो अल्लाह के साथ मामला कर लीजिए, और कभी-कभी किसी को आसानी कर देना आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए हमें जगाने के लिए होती है। अल्लाह ताला इस तरह की कोई वाक़या जो है ये ना वजह बने हमारे जागने की, अल्लाह ताला हमें उससे पहले ये दराग दे, हम लोगों के काम आ सकें। एनीवे इसने कोई तकरीबन 6 से 7 लोगों से पैसे ले रखे थे और उनकी तरफ से बार-बार इससे पैसों का मुतालबा किया जा रहा था, और इसने अपने कोई 5 साल से तकरीबन ये पैसे लिए हुए था और उनके पैसे इतने सालों से वापस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही इस वक्त ये टेंशन में था, डिप्रेशन में था। लेकिन टेंशन डिप्रेशन में होना एक तरफ की बात है। एक शख्स इतना जालिम हो गया कि उसने अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। उसकी वजह कोई पैसे, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। आप अपने किसी भी तरह से मामलात सीधे करें, लेकिन उसकी वजह ये नहीं हो सकती कि आप जाकर किसी को मार डालें और आप अपनी टेंशन डिप्रेशन का यूँ अजाला करें। एनीवे, ये कहता है कि मैं अपने घर आया, सबसे पहले मैं अपनी वालदा को नीचे मिला, उन्हें सलाम किया, फिर मैं ऊपर गया। जब ऊपर गया तो बीवी मुझसे लड़ने लगी कि माँ के पास क्यों जाते हो, और मुख्तलिफ बातें। दरअसल वो अपने आप को एक सेफ पैसे देना चाहता है कि एक तो मैं डिप्रेशन और टेंशन और एंजाइटी, क्योंकि मैं लोगों के पैसे नहीं दे सकता था। उसके बाद उसने दूसरा अपने ऊपर, ताकि लोग इस पर तरस खाएँ कि मेरी बीवी मुझसे लड़ना शुरू की। देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, इनके माली मामलात अच्छे नहीं थे, इनके दरमियान लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैं बल्कि हैरान हूँ कि इसकी वालदा ने ये बात क्यों कही कि इनके दरमियान लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि इनके हमसाए में लोग हमारे रिपोर्टर्स को बता चुके हैं कि इनके यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिस तरह मियाँ बीवी के दरमियान हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा हो जाते होंगे, कभी कम हो जाते होंगे। एनीवे, वो कहता है कि मेरी बीवी जो है मुझसे लड़ना शुरू हो गई, और उसने मुझे कहा कि तुम पहले माँ के पास क्यों गए, उससे क्यों मिलते हो। मैं उसे समझाने लग गया और हमारी लड़ाई हो गई, और वो लड़ती रही। काफ़ी देर तक, हमारी कई घंटों तक लड़ाई जारी रही। उसके बाद वो कहते हैं मेरी 2 बच्चियाँ स्कूल से आईं, हमने मिलकर खाना भी खाया था। मेरी बीवी ने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया, बस वो मुझसे लड़ती रही। मेरी बड़ी बेटी जो पढ़ रही थी वो रोने लग गई, कहने लगी कि आप लोग लड़ाई करते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ जो है वो सोने चली गईं। कहता है जब मेरी बीवी नहाने चली गई तो मैं बहुत तंग आ गया था उस वक़्त तक, और उसके बाद वो कहता है कि फिर लड़ने लग जाती थी हर छोटी-छोटी बात के बाद। आखिरकार मैं तंग आ गया। जब वो नहाने गई, मैंने अपने एक भाई को कॉल की जो कि सऊदी अरब में होता है। मैंने उसे बताया कि मैं सबका ख़ात्मा करने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने सबको मार दिया। अब फ़वाद मज़ीद कहता है कि जब बीवी नहाने गई तो मैं पैसों की वजह से बहुत डिप्रेस था। मैंने पहले अपनी बेटी का गला काटा जो कि सो रही थी, उसका गला काटा। फिर मैंने अपनी बीवी को बाहर बुलाया। जब वो बाहर आई तो छुरियों से मैंने उसका भी गला काट दिया। उसके बाद फ़वाद कहता है कि मैंने अपनी बच्चियों की तस्वीर उन लोगों को भेजी जिनसे मैंने उधार लिया हुआ था, और उनको कहा कि देखो मैंने अपने बच्चियों के गले काट दिए और अब मैं खुद भी खुदकुशी करने जा रहा हूँ। और इन्वेस्टर्स के नाम जो है वो भी सामने आ चुके हैं, जो बेसिकली इन्वेस्टर्स नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको उधार दिया हुआ था, और उन लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उनसे भी तफ्तीश की जाएगी कि क्या मामला थे, किस तरह के पैसे थे, किस तरह का लेन देन था, और इसने ये सब कुछ क्यों किया। और चाहे आप इसे कहें गुर्बत, चाहे आप इसे डिप्रेशन कहें, चाहे आप इसे जो भी नाम दें, लेकिन कोई भी वजह इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो जुल्म इसने किया, जो बर्बरियत इसने दिखाई, एक दरिंदा सिर्फ ये शख्स था, इसको किसी पर रहम नहीं आया, इसको सोती हुई अपनी मासूम बेटियों पर रहम नहीं आया, और एक ऐसा शख्स जिसने शायद ख़ुदकुशी को एक आखिरी हल समझा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ख़ुदकुशी हरगिज़ आखिरी हल नहीं है। उसके बाद एक अज़ाब मुसलसल है, एक ऐसा अज़ाब जिसकी कोई बख्शिश नहीं है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसके बाद पलटने की कोई आपके पास गुंजाइश नहीं है। आप इस दुनिया की छोटी छोटी मुसीबतों से तो जान छुड़ा लेंगे, लेकिन उस दुनिया में क्या करेंगे जहाँ पर आपके पास कोई अमल बाकी नहीं रहेगा अपने उस अमाल को सुधारने के लिए जो आपने बिगाड़ दिए थे। जो काम बिगड़ गया है उसको संभालने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी। तो फिर आप दुनिया के लोगों को ही ज़रा भुगत लेते, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको पुलिस थाने के चक्कर लगवा देते, ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर वालों को तंग ही कर लेते, और वो भाई और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द थे शायद वो थोड़ा एहसास कर लेते। तो आज वो 3 मासूम बच्चियाँ जो स्कूल से आई थीं, जिनके पता नहीं पलकों में कितने ख्वाब होंगे, और माँ ने अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ सोचा होगा। ये शख्स जो है ये इतना जालिम था, तभी तो इसकी बीवी इससे लड़ती थी। लोग कहेंगे कि बीवी लड़ती थी तो ऐसा हुआ, तो क्या हर लड़ने वाली बीवी को कत्ल कर दिया जाए? हरगिज़ नहीं। ये शख्स इतना जालिम था, इतना दरिंदा सिर्फ था कि इससे लड़ना तो बनता था,
اس کی بیوی اگر اس سے لڑتی تھی تو کچھ تو اس میں خرابی تھی نا، بلکہ بہت کچھ خرابی تھی، اور اس نے دکھا دیا کہ وہ کتنا خراب انسان تھا، وہ کتنا غلط انسان تھا۔ وہ پتہ نہیں اپنی بیوی کو کیا کیا اذیت دیتا ہوگا، وہ پتہ نہیں کس کس مینٹل ٹارچر سے گزرتی ہوگی، جس طرح کا یہ انسان تھا، جس کی ذہنیت تھی، جو سفاکیت تھی۔ تو یہ عورت پتہ نہیں روز کتنے ظلم اور بربریت اس کی سہتی ہوگی، کتنی ایک تکالیف سے گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کے بلکہ کسی بھی طرح کے پریشانی اور ظلم اور شر سے بچائے، سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔